नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ बड़े नाम में से HAL के रिजल्ट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे। अभी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ मेनली बात करने वाला हूं दोस्तों मझगांव डॉक के नंबर्स के बारे में। मझगांव डॉक अपने रिजल्ट्स के बाद 3.5% भागता हुआ दिखा है। जैसे HAL डिफेंस क्षेत्र में सबसे सस्ता दिखता है आपको, वैसे ही शिपिंग में आप मझगांव डॉक को सबसे सस्ता कह सकते हो अगर आप GE शिपिंग को कंपेयर ना करो तो। एक्चुअली में GE शिपिंग चला ही नहीं है, मझगांव चला, कोचिन चला, गार्डन रीच चला, GE शिपिंग चला ही नहीं है। और अगर इन तीन में कंपेयर करोगे तो मझगांव सबसे ज्यादा चला है, उसके बावजूद मझगांव डॉक के वैल्यूएशन सबसे सस्ते हैं। अब कैसे रहे हैं नंबर्स, चलिए समझते हैं। देखो, सस्ता और महंगा तो नंबर से ही बनता है शेयर। अगर नंबर अच्छे नहीं है और स्टॉक का प्राइस भाग रहा है तो महंगा है, नंबर अच्छे हैं और स्टॉक का प्राइस भाग रहा है तो सब इक्वल है। और नंबर्स अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं और स्टॉक का प्राइस भाग रहा है, ज्यादा नहीं भाग रहा है तो वैल्यूएशन सस्ते हो जाती हैं। तो अब मैं आप सभी के साथ पहले मझगांव डॉक के प्रॉफिट की बात करता हूं। स्टैंड अलोन बेसिस पे 287 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर सोचो कितना हो गया है, 660। बहुत ही ज्यादा दमदार जंप देखने को मिला है आपको साल दर साल मझगांव डॉक के प्रॉफिट में। मतलब बहुत ही तगड़ा जिसे कह सकते हो। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 663 करोड़ के सामने 660 प्लस करोड़ ही मुनाफा आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये मैच कर पाए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो जंप है ही। मैंने आई थिंक कोचिन शिपयार्ड के नंबर शेयर करे थे जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप आ गई थी। मैंने कहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि जो टॉप बन गया इनका, ऐसा लग रहा है प्रॉफिट के हिसाब से अभी वापस नीचे आ रहे हैं। लेकिन कोचिन मझगांव डॉक स्टिल क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैच करता हुआ दिखा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो नो डाउट सबको पता ही है अच्छे आते हुए दिखे हैं और आ भी रहे हैं। रेवेन्यू 2173 करोड़ से 2340 करोड़ का 60 करोड़ का रेवेन्यू आया है साल दर साल। लेकिन यहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैच नहीं हुआ क्योंकि 3100 करोड़ के सामने आपका रेवेन्यू रह गया है 2360 करोड़। तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप कर गया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा है, वो सबको पता है। मार्जिन 7.9% से 27.25% पे आए हैं, बहुत ही दमदार है। हाँ जी है, इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दमदार है, 17% से बढ़कर आए हैं ये मार्जिन। तो मेरे को लगता है ओवरऑल देखे जाए तो मझगांव डॉक ज्यादातर नंबर पॉजिटिव साइड पे है। एबिटा 172 करोड़ के सामने 642 करोड़ आया है, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप चेक करोगे तो 542 करोड़ के सामने 642 करोड़ है। तो मेरे को लगता है मझगांव डॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई शिपिंग में और रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छे ही रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स मार्जिन। रेवेन्यू में गिरावट है, टॉप लाइन जरूर डाउन हुई है, लेकिन मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉक कर रही है कंपनी, जिसकी वजह से प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है। कामकाजी लेवल पे स्ट्रॉन्ग है, ऑपरेशनल बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आप ये कह सकते हो। अब सवाल ये उठता है भैया मझगांव डॉक में क्या करें क्या ना करें। देखो, इतने अच्छे नंबर के बाद क्या ही करोगे, आप होल्ड ही करना चाहिए आपको। 50 के पीई पे जरूर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मार्केट की करेक्शन में हो सकता है आपको नीचे के भाव देखने को मिल जाए, नीचे के भाव मिलते हैं तो आप जरूर अपॉर्चुनिटी समझ के ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि अभी तक तो मेरे को मझगांव डॉक में कुछ भी नेगेटिव दिख नहीं रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे आ जाता हूं थोड़ा सा। 5000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर में लगभग 6000 रुपए तक के हाई लगे हैं, कंसोलिडेशन दिखाया गिरावट के बाद। अभी नीचे देखा जाए तो अराउंड 4400 के करीब एक अच्छा सपोर्ट दिखता है, उसके बाद 3900 दिखता है। बड़ी तेजी तो स्टॉक में नीचे से अराउंड 1800 से वन साइड भागता ही जा रहा है। आपका हो गया 2400 पे भी थोड़े समय बिताया है इसने। मेरा मानना यह है कि अगर कोई होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली होल्ड करे 4650 के स्टॉप लॉस के साथ। और फ्रेश एंट्री और बाइंग के लिए 3900 या 4000 के करीब एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई वहां नहीं आने वाला, सपने देखते रहो। भाई कोई बात नहीं आने वाला, कोई बात नहीं। जो मेरे पास पैसा है वो जरूरी नहीं है मैं मझगांव डॉक में ही डालूंगा, मैंने कसम नहीं खाई है। ये शेयर बाजार है, 9000 स्टॉक है करीब करीब, अंधी अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास। और जब बाजार गिरता है ना तो बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो अगर मैं यहां पैसा नहीं बनाऊंगा तो कहीं और बना सकता हूं। बहुत लंबी अवधि का व्यू है तो एक बात अलग है कि भैया मझगांव क्वालिटी पे भरोसा करता हूं मैं, इसलिए इसी में जाऊंगा। लेकिन पैसा हाथ में रखने वाला कभी अपने आप को वीक ना समझे। अगर आप कभी किसी स्टॉक में ये सोच के पैसा नहीं लगा रहे कि गिरावट होगी तो लगाऊंगा, तो आप कभी गलत नहीं पड़ोगे, ट्रस्ट मी। हाँ, तब गलत जरूर पड़ जाओगे जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में सोचो गिरावट होगी तो लगाऊंगा, वो शेयर गिरे ही ना और आप फिर उसे एक हायर पॉइंट पे खरीद लो हार मान के, तो आप डेफिनेटली परेशान होगी। क्योंकि फिर आप
केवल उसी स्टॉक को देख रहे हो, आप मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज खोजने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हर महीने कोई ना कोई शेयर डबल हो रहा है, बट डेफिनेटली हम वो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन हर महीने 3 महीने 6 महीने में 10 से 15% रिटर्न देने वाले शेयर्स भी हैं मार्केट में, जो डेफिनेटली आप पकड़ सकते हो। उन पे फोकस कर लो। ये हो सकता है 6 महीने में डबल हो जाए, साल में डबल हो जाए, लेकिन आप अगर 20% भी कमाओगे ना, तो वो भी आपका बहुत बड़ा पैसा बना देगा कंपाउंडिंग की पावर से लॉन्ग टर्म में। तो आप सिर्फ ये देखो मैं इतना बना रहा हूं वो अच्छा है, ये मत देखो उतना बन जाता, उतना उसमें हो जाता, ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। कभी सेटिस्फाई नहीं होगे। ये शेयर बाजार है, ये चक्रव्यूह है, घुसना आसान है, निकलना मुश्किल है। हमेशा किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए आपको कोई ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, लेकिन एग्जिट लेने के लिए करोड़ों बार सोचना पड़ता है। और तो नहीं बढ़ जाएगा, मेरे बेचते ही गिरना चाहिए, और ऐसा होता ही नहीं है शेयर बाजार में। अपने लेवल से सेटिस्फाई होना सीखो, तभी आप संतुष्ट रहोगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।